नमस्कार। विश्व भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मॉडल की तेज होती रेस के बीच भारत ने भी अब कमर कस ली है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओपन एआई के चैट जीपीटी और चीन की डीप सीक की तर्ज पर ही अपना जेनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया भारत जेन। भारत जेन भारत का पहला मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो टेक्स्ट, स्पीच और इमेज तीनों को समझने की क्षमता रखता है। तो साइंस पार्क में आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भारत जेन है क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, साथ ही इस तरह के एआई मॉडल्स आखिर काम कैसे करते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आसान भाषा में हम आपको बताएंगे हमारे आज के एपिसोड में। तो पहला सवाल क्या है भारत जेन? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे में कोई भी टेक्नोलॉजी तभी सफल मानी जाती है जब वे भारत की भाषाई विविधता को आत्मसात करे। भारत जेन को इसी सोच के साथ बनाया गया है। ये मॉडल हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू और दूसरी भारतीय भाषाओं में इंटरैक्ट कर सकता है। यानी कि चलाने वाला कोई किसान हो, स्टूडेंट हो या साइंस का जानकार, वो अपनी मातृभाषा में भारत जेन एआई की मदद ले सकता है। भारत जेन को एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है ताकि इसे शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्योग द्वारा आसानी से उपयोग और संशोधित किया जा सके। ये एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM परियोजना है जो जेनरेटिव एआई पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एआई का लाभ पहुंचाना है। इस स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम यानी कि NMICPS के तहत डेवलप किया गया है। भारत जेन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड एआई प्रोजेक्ट है जिसका जो टारगेट है वो एक LLM मॉडल बिल्ड करना है। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषीय, मल्टी मॉडल जो बहुत तरह के डेटा सेट्स को समझ सके, जैसे टेक्स्ट हो गया, स्पीच हो गया और वीडियो हो गया। इन डेटा सेट्स को समझ के लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना और इंडिया स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रह गया है, वो हमारे जीवन के सारे आयामों में उपयोग में आ रहा है। हम इसे दोस्त की तरह भी उपयोग कर रहे हैं और हम इसे बहुत जगहों पे मार्गदर्शक की तरह भी उपयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि जो टेक्नोलॉजी भारत में यूज़ हो वो भारत को समझे। दूसरा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU क्या होता है और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? बताते हैं आपको। किसी भी लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने में हाई एंड GPUs की जरूरत होती है। GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली ग्राफिक कार्ड्स की तरह होते हैं, लेकिन ये एआई के लिए खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं। GPUs को पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया होता है जो एक बार में हजारों टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दरअसल बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने में काफी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है और इस वजह से एआई मॉडल के लिए GPUs और भी अहम हो जाते हैं। आपको ये जानकारी भी दे दें कि हाल ही में भारत की राष्ट्रीय कंप्यूटिंग क्षमता 34,000 GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को पार कर गई है, जो हमारे एआई मिशन के लिए बहुत ही अहम है। GPU का फुल फॉर्म है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सो एआई क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि अपने अनुभवों से सीखकर नया इन्फॉर्मेशन देता है। अनुभव किस तरह के हो सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए? न्यूज़पेपर आर्टिकल हो गया, वीडियो हो गया, बहुत तरह के डेटा हो गया, टेक्स्ट डेटा हो गया, आपके जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं, हेल्थ रिपोर्ट्स हैं, ये सारे डेटा सेट्स हो गए। ये डेटा सेट्स जब मशीन में फीड करते हैं तो उसे हम लोग नंबर्स के फॉर्म में फीड करते हैं, जो कि मैट्रिक्स, वेक्टर और टेंसर के फॉर्म में जाता है।
तो मशीन लर्निंग सीखने के दौरान इन सारे डेटा सेट्स को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने में इसको मैट्रिक्स ऑपरेशन भी कहते हैं। तो बहुत बड़े सिस्टम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन्स बहुत लेंदी होता है। तो जब हम इसे प्रोसेस करते हैं तो जीपीयू में एक फैसिलिटी क्या है, ये एक प्रोसेस को पैरेललाइज कर सकता है। तो पैरेललाइजेशन से हमारा काम बहुत स्पीड में हो जाता है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल और ये क्यों है जरूरी? तो आइए आपको बताते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में। ये एक तरह का एआई मॉडल होता है जो लाखों करोड़ों शब्दों, वाक्यों और पैटर्न से सीखकर इंसानों जैसी बातचीत कर पाता है, जैसे कि ओपन एआई का चैट जीपीटी या गूगल का जेमिनी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि LLMs का एक जटिल कार्य करने का तरीका है जिसमें इनपुट को प्राप्त करना, उसे इनकोड करना और फिर डिकोड करके आउटपुट जनरेट करना शामिल है। वे भाषा के बारे में अपनी व्यापक जानकारी के माध्यम से जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। LLM का फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक तरह का जनरेटिव मॉडल है। ये क्या है, ये इंसानी भाषाओं को समझता है और उसके अनुसार वो जवाब भी देता है। ठीक है, आप जो कुछ सवाल उनसे पूछे तो वो इस तरह से ट्रेन है कि वो समझे और उसके अनुसार वो जवाब भी दे। तो ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि भारत हमारा देश है वो बहुत बहुभाषीय देश है और डिजिटल इक्वालिटी जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, डिजिटल इक्वालिटी की ओर ये बहुत स्ट्रांग कदम है। चौथा सवाल, चैट जीपीटी या इस तरह के एआई मॉडल कैसे काम करते हैं? बताते हैं आपको। चैट जीपीटी GPT 3.5 आर्किटेक्चर पर निर्मित एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है। इस तरह के मॉडल्स उन्हें मिले इनपुट के आधार पर इंसानों जैसे टेक्स्ट रिएक्शंस को जनरेट करने के लिए डीप लर्निंग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। अपने विशाल ट्रेनिंग डेटा सेट और सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम के साथ पूछे गए प्रश्न को समझकर उसका सुसंगत जवाब जनरेट कर सकता है और फ्लुएंसी के साथ प्रश्नों का उत्तर भी दे सकता है। चैट जीपीटी इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट के विशाल मात्रा से भाषा पैटर्न प्राप्त करने के एक मेथड का उपयोग करता है। इस मेथड के बारे में आपको बताते हैं। इसे किताबों, लेखों, वेबसाइटों और दूसरे टेक्सचुअल डेटा सहित अलग-अलग सोर्सेज पर ट्रेन किया गया होता है, जिससे यह भाषा के उपयोग की पेचीदगियों को समझते और प्रासंगिक रूप से अपने उत्तर को जनरेट करने में सक्षम हो जाता है। मॉडल एक सेंटेंस में अगले शब्द की प्रेडिक्शन करके सीखता है जो उससे पहले आए शब्दों के आधार पर होता है। इस प्रक्रिया को ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडलिंग के रूप में जाना जाता है। ये मॉडल को व्याकरण, शब्दावली और भाषा संरचना की बारीकियों की व्यापक समझ विकसित करने की अनुमति देता है। चैट जीपीटी की एक खास बात यह भी है कि यह बातचीत के संदर्भ को समझने में सक्षम है। ये कॉन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट इंजेक्शन नामक एक तकनीक का उपयोग करता है। जब भी कोई नया प्रॉम्प्ट दर्ज किया जाता है तो पूरी पिछली बातचीत चैट जीपीटी को प्रदान की जाती है, जिससे यह अधिक रेलेवेंट रिएक्शन जनरेट कर पाता है। तो जीपीटी एक तरह का LLM है, एक LLM का उदाहरण है। इसका फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। वो शब्दों का अनुमान लगाता है, ये भाषाओं को समझता है और नेक्स्ट जो शब्द आने वाला है, नेक्स्ट जो चीज़ आने वाली है उसका अनुमान लगाता है। तो अगले शब्दों का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को हम लोग ऑल्सो कहते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। जैसे अगर देखा जाए तो मैं अगर लिखता हूँ, कहीं पे एंट्री देता हूँ बहुत समय पहले, तो बहुत समय पहले के बाद क्या क्या आ सकता है? बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो जब चैट जीपीटी ट्रेन हुआ होगा तो वो ऐसा भी एग्जांपल देखा होगा, बहुत समय पहले एक तेजस्वी साधु था, बहुत समय पहले एक राजा था, बहुत समय पहले एक बालक था। ठीक है, तो वे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन पे काम करता है। बट इसके अंदर एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अभी आया, जिसको अटेंशन मैकेनिज्म कहते हैं, उस अटेंशन मैकेनिज्म से कहता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल, जो सबसे अनुमानित कौन सा शब्द आने वाला है उसको प्रेडिक्ट करता है और फिर वो एज एन आउटपुट देता है। पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। एआई और मशीन लर्निंग में क्या अंतर है? एआई का मुख्य लक्ष्य ऐसी मशीनें विकसित करना है जो जटिल कार्यों को बुद्धिमानी से कर सकें, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य सोचते और कार्य करते हैं। वहीं मशीन लर्निंग का उद्देश्य डेटा में पैटर्न ढूंढना और उनका उपयोग करके पूर्वानुमान या निर्णय लेना है। इसका उद्देश्य सिस्टम को अनुभव के साथ स्वचालित रूप से बेहतर बनाने में मदद करना है। या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान के व्यापक क्षेत्र के भीतर दो निकट से संबंधित लेकिन अलग-अलग क्षेत्र हैं।
मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है जो मशीनों को डेटा से सीखने और समय के साथ बेहतर होने में मदद करता है, बिना ये बताए कि उन्हें क्या करना है। इसलिए सभी मशीन लर्निंग एआई हैं, लेकिन सभी एआई मशीन लर्निंग नहीं है। एआई में रोबोट या वॉइस असिस्टेंट जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। जबकि बात मशीन लर्निंग की करें, पूर्वानुमान या निर्णय लेने के लिए डेटा में पैटर्न से सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। छठा सवाल, जेनरेटिव एआई और सामान्य एआई में आखिर अंतर क्या है? सामान्य एआई विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करता है, जिनमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ऑटोनोमस सिस्टम्स जैसे काम शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर जेनरेटिव एआई नई जानकारी बनाने पर केंद्रित होता है, जैसे कि डिजाइन और वैज्ञानिक अनुसंधान में नई परिकल्पनाएं और मॉडल बनाने जैसे काम शामिल हैं। सामान्य एआई विश्लेषण और क्लासिफिकेशन पर फोकस करता है, जबकि जेनरेटिव एआई पैटर्न से परे जाकर न्यू कंटेंट बनाता है। 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या है एआई का भविष्य? कुछ विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि जब एआई अपनी क्षमताओं में बहुत विकास कर जाएगा और सुपर इंटेलिजेंस के स्तर तक पहुंच जाएगा, तो ये मानवता के लिए खतरा बन सकता है। सुपर इंटेलिजेंस का मतलब है कि एआई के पास ऐसी बुद्धिमत्ता होगी जो मनुष्य से कहीं अधिक विकसित होगी। अगर इस स्थिति में एआई अपनी ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता हासिल करता है, यानी अपने फैसले खुद करने लगे, तो वह अपनी चाहत और मकसद तय करने में काबिल हो जाएगा, जो मानवता के खिलाफ भी हो सकता है। हालांकि एआई को फिलहाल इस तरह की स्वायत्तता यानी कि इंडिपेंडेंस नहीं दी गई है। एआई कह सकते हैं इट्स अ एरा डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी। जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जिसको कह सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर। उस टेक्नोलॉजी के पहले हम अलग तरीके से जीते थे, उस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम अलग तरीके से जीते हैं। तो मेरा जो अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है पर्सनली और जो भी मैं सीखा हूँ, मुझे इतना तो बहुत कन्विक्शन से मैं बोल सकता हूँ कि एआई अब सारे ही स्पेस में आने वाला है, हर लेवल पे आने वाला है। या तो आप एआई यूज़र हो, या तो आप एआई डेवलपर हो, या तो आप डेवलपर विथ यूजिंग एआई हो। हर किसी न किसी फॉर्म में एआई होगा। I see is a very bright future. Only thing that we all need to regularly upskill in this direction. एआई को अगर हम सही दिशा में विकसित करते हैं, तो एआई हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। ऐसे में एआई के भविष्य को लेकर डरने की बजाय सावधानी, जागरूकता और जिम्मेदारी से काम करने की वक्त की जरूरत है।